जब आप रात को सोए थे तो समझ लो कि आप बहादुराबाद के पास सोए थे, और जब आप सुबह उठे तो समझो कि आप अमेरिका तक पहुंच गए। ये तो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। पृथ्वी बहुत फास्ट घूम रही है ना, इसलिए आपने देखा होगा कि सुबह सुबह कुछ नक्षत्र दिखाई देते हैं जो रात को दिखाई नहीं देते। तो वो रात को क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? सुबह एक, जब आप 4 बजे उठेंगे ना तो पूर्व दिशा में एक चमकीला सा तारा दिखाई देता है, भोर का तारा बोलते हैं उसको। वो रात को नहीं दिखता है, वो बहुत पृथ्वी के नजदीक सा दिखता है। तो वो रात को क्यों नहीं था और अब कैसे उदय हो गया, कहां से प्रकट हो गया? वो ये भी नहीं कह सकते कि उसके प्रकाश का अभिभव हो गया था रात को, तो 4 बजे कैसे उसका अभिभव हट गया? तो वो क्यों दिखता है उसी समय? पृथ्वी घूमते 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 उस लोक तक अभी पहुंची है, और हमें लगता है हम वहीं के वहीं हैं। काफी दूर पहुंच गए हम इस ब्रह्मांड में, तो उसके नजदीक पहुंचे इसलिए वो दिख रहा है। रात को हम किसी और नक्षत्रों के पास थी, हमारी डायरेक्शन, हमारी स्थिति, इसलिए दूसरे दिख रही थी। और वो स्वयं भी घूम रहे हैं, अलग अलग ऋतु में अलग अलग नक्षत्र दिखाई देते हैं। आप कहोगे कि वो ही घूमती है तो फिर वो फिक्स हो गया ना, तो हमेशा वहीं दिखना चाहिए, तो कुछ ये चेंज क्यों हो जाते हैं? तो वो भी तो घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं। तो वो घूमते घूमते कभी वो निकट आता है इसके पास, कभी वो आता है, कभी, इसलिए अलग अलग दिखते हैं। और क्योंकि गति उनकी एक फिक्स की हुई है कि 24 घंटे में इतने किलोमीटर चलेगी, तो इसलिए सारी ऋतु आदि सब फिक्स हैं, थोड़ा बहुत अंतर आता है उसमें। तो ऐसे सिस्टम पे चल रहा है ये ब्रह्मांड, एक एक कर्म का, एक एक भावना का, एक एक वाणी का, एक एक शब्द का, वो सब सेंसर लगे हैं, वैसा ही फल मिलने वाला है हमें। तो आप ये नहीं कह सकते हैं जी भगवान तो भावनाओं को समझते हैं, हमारी भावना ऐसी थोड़ी थी। भावना भी समझते हैं, उसके भावना के अलग सेंसर लगे हैं। एक्शन भी समझते हैं, एक्शन का भी महत्व है, उसके अलग सेंसर हैं। भावना ठीक है तो भावना वाला सेंसर कहेगा कि इसको ठीक भावना का फल मिले। एक्शन रोंग है तो एक्शन वाला सेंसर कहेगा रोंग एक्शन का दंड मिले इसको। तो हर चीज के अपने अपने सेंसर हैं भाई, ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं सारे ब्रह्मांड में, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? जिसको सुख सुख चाहिए तो वो सुख सुख वाली ही भावनाएं उठाए, सुख वाले ही शब्द बोले, सुख वाले ही एक्शन करे। जिसको मिक्सअप चाहिए तो मिक्सअप करे, दुख चाहिए तो दुख वाले करे। हम स्वतंत्र हैं, करना हमारे हाथ में। तो अपना ध्यान तो खुद ही रखना पड़ेगा। अच्छा, दुख के लिए कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप धड़ल्ले से करते जाओ बिना ध्यान दिए, वो अपने आप आ जाएंगे। मिक्सअप के लिए भी कोई ज्यादा चिंतन की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो कुछ सुख मिल जाएंगे, कुछ दुख मिल जाएंगे। लेकिन प्योर सुख चाहिए आपको यदि, तब तो एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। तब भावना का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तब शब्दों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तब एक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सभी का रखना पड़ेगा। और ध्यान रखते रखते भी काफी कालखंड तक हमारे से त्रुटियां होंगी, क्योंकि वो हमने संस्कार बनाए हुए हैं पुराने। लेकिन कोई बात नहीं, जिसका लक्ष्य फिक्स है, जिसकी जिज्ञासा एक ही बच गई है अब, तो उसके लिए धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाती हैं। जिसने लक्ष्य ही ये बना लिया कि मुझे तो योग का पूरा पैकेज आत्मसात करना है, तो आज उसका शरीर आगे नहीं मुड़ रहा तो भी कोई बात नहीं, 4-6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में वो सब कर ही लेगा। तो कर लेते हैं कि नहीं? कुछ ब्रह्मचारी आकर के कठिन आसन भी सारे सीख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने फिक्स कर लिया ये अपने माइंड में कि मुझे सभी योगासन सीखने हैं, तो सीख लेता है। कुछ नहीं, ये फिक्स कर लिया कि इतना आ जाए बस शरीर ठीक रहे हमारा, तो कठिन की कोई हमें कंपटीशन में थोड़ी जाना है। उनको उतने ही आते हैं, कठिन वाले नहीं आते हैं। कुछ ने आकर के ये कि मैंने यदि दर्शन में एडमिशन लिया है तो मुझे 5 दर्शन याद होने चाहिए, उनको याद हो जाते हैं। कुछ ने कहा 3 से भी काम चल जाएगा, 3 हो जाते हैं।
कुछ ने कहा कि ऐसे ही डांट खाते खूते बीत ही जाएंगे 3-4 साल, तो एक भी हो जाए तो काफी है, बस डिग्री मिल जाए। तो उनको एक भी याद नहीं होगा। आपने क्या लक्ष्य तय किया है उसके अकॉर्डिंग फल मिलता चला जाएगा आपको। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं ये, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः यदि ते धर्मलाभं तो यशश्च परमं भुवि स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि यद्यभिनुज्यां काकुस्थ ददते तव मन्त्रिणः वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे ततो रामं विसर्जय अभिप्रेतम् असक्तम् आत्मजं दातुम् अर्हसि दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनं नात्तेति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृताः इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः वीरमाम महातेजा विश्वामित्रो स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः शुभं शोकेन महताविष्टश्चचाल च मुमोह च। अहम वेद्मि महात्मानं रामम सत्य पराक्रमम। तो ये सब राम के विशेषण हैं। विश्वामित्र जी कह रहे हैं महात्मानम रामम, महात्मा राम को, अहम वेद्मि मैं जानता हूँ ये क्या है। उनके पराक्रम को भी जानता हूँ, उनकी महानता को भी जानता हूँ, उस राम को भी जानता हूँ। महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, उनके सत्य पराक्रम को, राम को और उन महात्मा को अहम वेद्मि। वशिष्ठोपि महातेजा ये च इमे तपसि स्थिता। और ये केवल मैं ही नहीं जानता हूँ, वशिष्ठोपि, वशिष्ठ जी भी जानते हैं। वशिष्ठ को भी मालूम है कि ये कितनी महान आत्मा है और ये केवल आपके पुत्र के रूप में ही नहीं आई है। ये आत्मा ये बहुत बड़ा काम करने आई है इस धरती के ऊपर। तो इस बात को वो भी जानते हैं। वशिष्ठोपि महातेज, महातेजस्वी वशिष्ठ भी जानते हैं। ये च इमे तपसि स्थिता, और जो तपसि स्थिता, तप में स्थित हैं, अन्य जो ऋषिगण हैं बहुत तपस्वी हैं, वे भी इस बात को जानते हैं कि श्री राम कोई सामान्य आत्मा नहीं है और श्री राम कोई सामान्य कर्म करने के लिए इस धरती पे नहीं आया है। तो इस बात को मैं भी जानता हूँ, वशिष्ठ भी जानते हैं, ऋषि भी जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हो। आपको लगता है कि वो मेरा बेटा है, तो आप पुत्र मोह में उलझे हुए हो। तो ऋषि को कौन जान सकता है? कोई ऋषि ही जान सकते हैं। महान को कौन जान सकता है? कोई महान ही जान सकता है। तो क्योंकि राम की आत्मा कितनी महान है, तो ये महान आत्माएं ही उसको पहचान सकती हैं। तो ये बात लोक में भी लागू होती है। हीरे को कौन पहचान सकता है? जौहरी ही पहचान सकता है, नहीं तो उस दूसरों के लिए तो एक चमकीला पत्थर है वो। तो जिसको जिस चीज की नॉलेज है वही उसको पहचान सकता है। विद्वान को कौन पहचान सकता है? विद्वान ही पहचान सकता है, नहीं तो बावला लगेगा दूसरों के सामने। तो ऐसे ही ये सब बड़े तपस्वी हैं, महान हैं, इसलिए ये श्री राम की महानता को पहचान पा रहे हैं। यदि ते धर्म लाभम तु यशश्च परमं भुवि स्थिरम इच्छसि राजेंद्र रामम में दातुम अर्हसि। कह रहे हैं कि यदि धर्म लाभम तो यशश्च भुवि, इस पृथ्वी के ऊपर, परमम, परमम धर्म लाभम, बहुत सारा आप धर्म का लाभ करना चाहते हैं, परमम यशश्च, और परम यश पाना चाहते हैं, भुवि ही, इस धरती के ऊपर, स्थिरम इच्छसि, मेरा धर्म का लाभ, मेरे यश का लाभ स्थिर रहे। छोटा छोटा धर्म, छोटा छोटा यश एक दिन तो मिलता है, अगले दिन लोग भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का धर्म, कुछ लोगों का यश ऐसा होता है कि जिसको लाखों वर्षों तक भी लोग भूलते नहीं है, स्थिर होता है वो। तो ऐसा यश यदि आप चाहते हैं
छोटा छोटा यश, छोटा छोटा सुख व्यक्ति जब चाहता है तो छोटे सुख, छोटे यश किससे मिल जाते हैं? छोटी सी तपस्या से मिल जाते हैं। छोटा सा सुख अच्छा खाना खाने से मिल जाएगा। तो फिर वो अच्छे खाने के बारे में दौड़ धूप करते हैं कि वो कहाँ मिले, चाहे किसी के यहाँ फंक्शन में बिना ही कार्ड के घुसना पड़े, और फिर चाहे वहाँ खाने के बाद कोई निकाल ही दो पकड़ के, लेकिन उसको है कि बड़ा अच्छा खाना बनाए यहाँ, 56 प्रकार के भोग। तो घुस जाते हैं लोग ऐसे शादियों में। फिर वो ढूंढते हैं भाई ये इसके कपड़े तो ऐसे लगते नहीं, ना तो ये कन्या पक्ष वाला लगता है ना वर पक्ष वाला। तो उससे पूछते हैं आप कहाँ से आ गई? तो अगर वो सच बोल दे तो उसको निकाल देते हैं, बोल भाग यहाँ से, बोल खा लिया अब तो मैंने। तो ये छोटा सुख है। और हम छोटे छोटे सुख के लिए, छोटे छोटे यश के लिए मंच के ऊपर महाराज जी बुला रहे हैं अच्छा काम करने वालों को, दान देने वालों को, और एक व्यक्ति वहां मंच के पास जाके चढ़ जाता है। कार्यकर्ता समझते हैं ये भी कोई दानी ही होगा, और वो आशीर्वाद ले चुका होता है महाराज जी से, बोल भाई साहब आपने कितने रुपए का दान दिया? बोले मैं तो मन बना रहा हूँ, अभी सोचेंगे नीचे जाके। तो भले आदमी आया क्यों था? आया इसलिए था कि लाइव चल रहा है, तो अपने घर फोन कर दिया कि मैं अब मंच पे जा रहा हूँ, देखना टीवी पे दिखूंगा मैं। तो ये यश तो मिल गया, लेकिन ये कैसा यश है? छोटा यश है ये भामाशाह वाला यश नहीं है। मिट जाएगा ये कल, कौन पूछता है? ठीक है आपके घर वालों ने देख भी लिया तो वो तो रोज ही देख रहे हैं, भले आदमी तेरे को टीवी पे क्या साबत को देख रहे हैं, लाइव देख ही रहे हैं ना, उनको क्या दिखाना है? और औरों को दिखाने के लिए दूसरे व्यक्ति ये कहें कि ये आदमी तो बहुत अच्छा था, ये एक लाइन सुनने के लिए पूरी जिंदगी खपानी पड़ती है। दूसरे लोग जब यश देते हैं ना तो उसके लिए हर दिन मरना पड़ता है। हर दिन हमारे सामने ऐसी प्रतिकूलताएं आती हैं, वो विष के घूंट नहीं पीने पड़ते, विष के घड़े पीने पड़ते हैं। तब कहीं जाकर के एक दिन लोग कहेंगे आदमी तो बड़ा अच्छा था। छोटी सी पंक्ति है, लेकिन इस पंक्ति को सुनने के लिए उस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन लगाया है। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि यदि आपको स्थिर यश चाहिए, आपको यदि स्थिर धर्म का लाभ चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा भी धर्म का लाभ मिलता है, थोड़ा थोड़ा भी यश मिलता है। लेकिन हमने अपने लिए क्या डिसाइड किया है? अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के सुखों के लिए, अपने स्वजन परिजनों के सुख के लिए सारी दुनिया ही जी रही है। कौन उसके यश को गाता है? भाई कर भी दिया तो क्या, कौन सी बड़ाई की बात है? सब कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आपने कौन सा नया काम कर दिया? लेकिन जो देश के लिए करता है, जो धर्म के लिए करता है, उनको कभी भी सदियां भी भूलती नहीं है। उसमें याद नहीं रखते हैं कि भगत सिंह के घर में कितने कमरे थे, ये नहीं देखा जाता है कि भगत सिंह कैसे कपड़े पहनते थे, ये नहीं देखा जाता है उनके पास मोबाइल कैसा था। अभी लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन गया ना 2 अक्टूबर को, और उनके पास एक बहुत सामान्य सा घर था रहने के लिए। अंगीठी पे खाना पकाते थे, उनकी पत्नी खुद पकाती थी, कोई नौकर चाकर नहीं थे, पीएम होते हुए भी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अकाउंट जब देखा तो उसमें 250-300 रुपए थे। तो उस व्यक्ति ने, जिसके पास भौतिक धन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन भावनाओं का धन इतना था कि कितने राजाओं को उन्होंने सिंहासन से उतार करके और सब रजवाड़ों को मिटा के देश को एक कर दिया। वो अकाउंट बहुत बड़ा था उनके पास, हृदय वाला। तो वो है स्थायी यश, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। बैंक अकाउंट बढ़ा भी लें तो कितने लोगों के पास है, आपसे ज्यादा कई मिल जाएंगे। आप ठीक है अपने अड़ोस पड़ोस में, आप अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने जिले में, अपने स्टेट में आप बड़े हो सकते हैं। बाहर जाके आप देखोगे तो कहीं गिनती नहीं है आपकी, लाइन में लगने योग्य नहीं है आप। लेकिन इस तरह की जिसके पास संपद होती है वो अलग ही चमकता है। ये संपत्ति तो स्वामी जी के पास भी नहीं थी, रुपए पैसे वाली तो, लेकिन किस चीज की संपत्ति थी? सेवा की, समर्पण की, पुरुषार्थ की,
दूसरों के दुख को हरने की ये वाली संपत थी। इस दैवी संपद ने उस व्यक्ति को ऐसा बना दिया कि वो सूर्य की तरह से चमकते हैं मनुष्यों के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में। तो ऐसे हमारे ऋषि हैं, ऐसे हमारे संत हैं, योगी हैं। तो ये वाली संपत स्थिर यश देने वाली है। तो इसलिए श्री राम के बारे में विश्वामित्र कह रहे हैं, स्थिरम इच्छसि धर्म लाभम परमम यशश्च भुवि। यदि आप इस धरती के ऊपर परम धर्म का लाभ और परम यश अपना स्थिर बनाना चाहते हैं, जिसको कोई मिटा ना सके, ऐसे यश के झंडे गाड़ना चाहते हैं, तो हे राजेंद्र रामम में दातुम अर्हसी। तो राम मुझे दे दो, मोह मत करो। आप मेरे को राम दे दोगे तो आपका यश, आपकी कीर्ति स्थिर हो जाएगी, सदा सदा के लिए स्थापित हो जाएगी। यद्य अभ्यनुज्ञा काकुस्थः ददते तव मंत्रिणः वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे ततो रामम विसर्जय। ककुस्थ नंदन, दशरथ का ही संबोधन है ये। ककुस्थ नंदन, यदि वसिष्ठ प्रमुखा मंत्रिणः तव अभ्यनुज्ञा ददते। अभ्यनुज्ञा मतलब स्वीकृति। आप अपने मंत्रियों से भी सलाह कर लो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जल्दी से कोई निर्णय लो। आप अपने ऋषियों से, अपने मंत्रियों से, अपने परिवार के लोगों से सलाह कर लो। और यदि वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे मंत्रिणः तव अभ्यनुज्ञा ददते, यदि ये सब महान लोग आपको इस बात के लिए स्वीकृति देते हैं, ततो रामम विसर्जय, तो ही आप मुझे राम को देना। किसी दबाव में आकर के मत देना, क्योंकि दबाव में आके दिया हुआ दान भी तामसिक माना जाता है। दान तो दे रहे हैं पर दबाव में आ रहे हैं और मन मन में परेशान हो रहे हैं कि अब इसने मांग लिया, देना पड़ा, लेकिन मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी देने के लिए। तो धन भी गया और धर्म भी गया, दोनों गए। तो इसलिए देना है तो पहले अपने माइंड को तैयार करना। किसी ने कहा कि जी इतना दान दे दो, बोल जी अब वो वहां ऐसा प्रसंग था, वो मंच पे बहुत लोग दे रहे थे, मेरे मन में आया कि चलो मैं भी दे देता हूँ, लेकिन अब सोचता हूँ कि बस वो तो थोड़ी देर के लिए यश चला गया, और मेरे तो इतने दिन में मैंने कहीं 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए जोड़े थे, वो तो गए। तो पैसे तो गए ही, और जो पुण्य मिलना था पैसों का वो पुण्य भी गया, तो दोनों गए। आ तो गए यहाँ पे गुरुकुल में। बोल जी महाराज जी आह्वान कर रहे थे कि जिनको देश धर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना है वो यहाँ आए। तो बोले हम उसको सुन करके भावना में बहके यहाँ आ तो गए, पर अब ऐसे लग रहा है कि वहां होते तो इतनी नौकरी करते, पढ़ाई करते, यहाँ क्या आते अष्टदय दे दी, हाथ में आते दर्शन दे दिया, अब रटे जाओ इसको, और ये याद होते नहीं है। तो वही जीवन ठीक था। तो फिर आपका वो जीवन भी गया और यहाँ आके जो मिलना था वो भी गया, दोनों गई। इसलिए कोई भी निर्णय लेना है छोटे से छोटा, तो अपनी आत्मा की संतुष्टि बहुत आवश्यक है। संसार को आप संतुष्ट करने के लिए यदि कोई काम कर रहे हैं तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता है। आप किसी के लिए सब कुछ कर दोगे तो भी वो संतुष्ट होंगे ही नहीं, फिर क्या करोगे आप? तो आपने अपनी संतुष्टि और खो दी। इसलिए जो भी करें वो किसके लिए करें? पहले खुद को संतुष्टि होनी चाहिए। आप यदि देश के लिए, धर्म के लिए, ज्ञान के लिए जी रहे हैं तो उस जीवन से आपको पहले प्रसन्नता मिलनी चाहिए। और यदि आप प्रसन्न हैं तो बस फिर और कोई प्रसन्न हो या ना हो। और आप प्रसन्न हैं तो निश्चित रूप से दूसरे प्रसन्न होंगे ही होंगे। और आप प्रसन्न नहीं हैं तो आप कितने भी बाहर के आडंबर कर लें, फिर हम दूसरे को कोई प्रसन्नता दे नहीं सकते, क्योंकि हम खुद ही प्रसन्न नहीं, हम किसको देंगे फिर? तो ये जो भावनाओं वाला जो बीज है, ये जो इफेक्ट है, कोरोना जैसे ही है। कोरोना वाला व्यक्ति किसी को बोले ना बोले, पास जाते ही कोरोना दे ही देगा वो। ऐसे ही हमारी भावनाएं, हम प्रसन्न हैं या अप्रसन्न हैं,
वो हम दूसरे को दे ही देते हैं, प्रसन्नता या अप्रसन्नता। इसलिए जो भी काम करें उसमें पहले ये देखना कि ये मेरी आत्मा के सुख के अनुकूल है या नहीं है, इससे मैं तृप्त हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। और यदि कहीं मान लो कहीं आपकी आत्मा तो कह रही है किसी दिव्य जीवन के लिए, और आपकी इंद्रियां, आपके मन प्राण, उनका पीछे का अभ्यास कह रहा है कि नहीं इसमें कदम मत बढ़ाओ, तो उनको समझाना पहले, अपने मन को, इंद्रियों को, उनकी काउंसलिंग करना पहले, उनको संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको यहाँ आने से पहले आपने अपने परिवार वालों की काउंसलिंग की ना, परिवार वाले तो मना ही करते हैं, कुछ होते हैं ऐसे जिनके संस्कार पहले ही ऐसे बन गए कि वो खुशी खुशी भेज देते हैं, वरना तो अपने बेटे बेटी को कौन भेजता है, कोई नहीं भेजता है। तो पहले उनकी काउंसलिंग करके आए हो, जैसे आपकी, नहीं ये बहुत अच्छा जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है, आपके पास और भी बच्चे हैं, एक को इसके लिए दे दोगे तो, और कोई भी नहीं देगा तो धर्म की, देश की रक्षा कौन करेगा। अनेक अनेक प्रकार से काउंसलिंग करके आए, अभी भी करते ही हैं। ऐसे ही अपने मन की और अपनी इंद्रियों की भी काउंसलिंग रोज करनी पड़ती है, नहीं तो इंद्रियों का तो पीछे का प्रवाह है ना, वो तुरंत आदमी को नीचे ले जाता है। क्या कर रहा है तू, यहाँ पर ये जो ध्यान भजन है, हवन है, ये तो अपने घर ही कर लेंगे, इससे भी अच्छा कर लेंगे। जितनी देर मन होगा उतनी देर बैठेंगे। यहाँ तो 1 घंटे में घंटी बजा देते हैं, बोले चलो अब उपासना का टाइम खत्म हुआ, नाश्ते के लिए चलो। अपने घर में कोई उठाएगा भी नहीं, 2-2 घंटे बैठेंगे। ऐसे आपका मन आपको बोलता है, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। तो अपने मन को, इंद्रियों को ऐसे समझाना पड़ता है, और फिर जो आप निर्णय लेंगे तो उसमें आप परम तृप्त रहेंगे। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं कि मेरे दबाव में आके राम को मत भेजना। अपने वशिष्ठ आदि जो प्रमुख गुरु हैं, मंत्री हैं, उनसे भी आप सलाह करो पहले। तो पहले अपने अंदर भी तो सलाह करने वाले हैं ना, अपना मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, तो उसमें अपनी आत्मा का हित अहित सोच करके तब निर्णय लेना चाहिए। अब 4 बजे उठना है तो इंद्रियां तो कहेंगी कि नींद पूरी होती नहीं है, शरीर के लिए तो नींद बहुत आवश्यक है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य स्तंभ बताए हैं, तो फायदा क्या है, 5 बजे उठ जाएंगे, वो अपने हेतु देंगे। और आप बोलो कि यदि रोजाना ही मैं ऐसे 5 बजे उठता गया तो 1-1 घंटे का तो लॉस मेरा रोज हो रहा है। तो बाहर से अगर रोजाना किसी के 1000-1000 रुपए का लॉस हो, 2-2 हजार का लॉस हो, तो व्यक्ति उस पर चिंतन करता है कि नहीं, भैया कब तक चलेगा, रोजाना 2000 रुपए का लॉस, कमाई भी 2000 और लॉस भी 2000, तो ये कब तक चलेगा। इस वाले लॉस को व्यक्ति देखता नहीं, तो उसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, क्यों उठूं, क्यों ऐसी भावनाएं करूं, क्यों यज्ञ करूं, क्यों व्यायाम करूं। नहीं करेंगे तो रोगी हो जाएंगे, तो फिर इतने पैसे लगेंगे डॉक्टर के पास, इतना टाइम लगेगा, इतना कष्ट आएगा। इसलिए मैं 1 घंटा व्यायाम और प्राणायाम ही कर लेता हूँ। मन रोगी होगा तो क्या क्या नुकसान होंगे, और उसको कौन ठीक कर पाएगा फिर। तो इससे अच्छा तो मैं 10 मिनट, आधा घंटा अपने मन को दे ही देता हूँ। तो ऐसे सब अंदर से मंत्रणा करके तब हमें कोई निर्णय लेना है। और जैसे यहाँ वशिष्ठ आदि गुरु हैं, ऐसे हमारे जीवन में भी हमारे कुछ प्रमुख गुरुजन होते हैं, जिनके ऊपर हमें ये विश्वास है कि ये हमारा अहित नहीं करेंगे कभी भी। उनसे भी सलाह लेनी चाहिए। अपने मन में कोई डाउट आए तो उस डाउट को भी बताना चाहिए। जैसे अर्जुन ने कितने डाउट बताए, हजारों। अर्जुन सरल है ना, तो जो मन में डाउट आता है वो पूछ लेता है, जी ऐसे करूंगा तो मुझे तो ऐसे लगता है, तो फिर वो आप उसका समाधान करते जाएंगे। तो अपने गुरुजनों से भी सलाह ले लेनी चाहिए। तो ये भी ऐसे ही कह रहे हैं कि यदि ये सब आपको अभ्यनुज्या, आपको स्वीकृति यदि दें, ततो रामम विसर्जय, तो आप राम को मुझे दें, वरना आपका बच्चा आपके पास है। अभिप्रेतम असंसक्तम आत्मजम दातुम अर्हसि, दशरात्रम ही यज्ञस्य रामम राजीव लोचनम। और कह रहे हैं कि ये भी अब बड़े होने के कारण
अनासक्त हो गए हैं। अभिप्रेतम असक्तम आत्मजम, जो आपको बहुत अभिप्रेत है, बहुत प्रिय है, और असक्तम, जो आसक्ति से रहित है। राम को आसक्ति नहीं है, आपको आसक्ति है। अभिप्रेतम असक्तम आत्मजम, अपने पुत्र को दातुम अर्हसि, आपको मुझे देना चाहिए। क्योंकि कितने दिन के लिए ले जा रहे हैं? दशरात्रम ही यज्ञस्य, 10 दिन ही बचे हैं बस केवल, तो 10 दिन के लिए तो ले जा रहे हैं। दशरात्रम ही यज्ञस्य रामम राजीव लोचनम, तो जो राजीव लोचन कमल नयन जो राम हैं उनको 10 दिन के लिए ले जा रहे हैं। बात दिन की नहीं है, बात यह है कि असुरों के सामने ले जाके झोंक दे रहे हैं राम जैसे राजकुमार को। वह उनकी शक्ति का क्या ठिकाना, जिंदा छोड़ेंगे कि मारेंगे? तो ये मोह है, माने एक मौत के मुंह में ले जाकर के छोड़ने वाले हैं, तो इसलिए इनको चिंता है। नात्यति कालो यज्ञ से यथायम मम राघव तथा कुरुष्व भद्रम ते मां च शोके मनः कृथाः। इसलिए कह रहे हैं यज्ञ से कालो न अत्येति यथा अयम, यथा अयम यज्ञ से, जिससे कि मेरे इस यज्ञ का काल न अत्येति, उल्लंघन ना हो मेरे यज्ञ के समय का। माने मेरा भी तो टाइम बीत रहा है भाई, मैं अनुष्ठान में लगाऊं, कोई खाली थोड़ी बैठा हूं तुम्हारे साथ मंत्रणा करने के लिए, तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मेरे यज्ञ के समय का अतिक्रमण ना हो, ऐसा कुछ करो हे राघव, रघुकुल में पैदा होने वाले दशरथ। यथा अयम मम कालो यज्ञस्य कालो न अत्येति तथा कुरुष्व, ऐसा कुछ करो आप उपाय। भद्रम ते मां च शोके मनः कृथा, आप भेजें ना भेजें, हमारी तरफ से हम यही आशीर्वाद देंगे, भद्रम ते, आपका कल्याण हो, शोक मत करो। क्योंकि शोक से युक्त होकर के कुछ काम करोगे तो वो फलीभूत भी नहीं होगा। तो अपने मन को शोक में, चिंता में, तनाव में मत डालो, लेकिन निर्णय जो भी लेना है वो जल्दी लो। तो ऐसा ये कह रहे हैं। अब इसको क्या उत्तर दे रहे हैं विश्वामित्र महामती को, ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। गुण चिरंतन राम के गुण, गुण चिरंतन सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। कर विभूषित मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। ओ